नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णों का उच्चारण स्थान लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, यह किसी भी एग्जाम में बहुत अपना अहम रोल निभाता है। तो यहाँ तक कि भी कंपटीशन के एग्जाम में जैसे बिहार पुलिस, एसएससी जीडी और क्लास एकेडमिक पढ़ाई में जैसे 5th से 10 क्लास इंटरमीडिएट तक का भी इसका अहम रोल रहता है। तो चलिए इसमें पहले देखते हैं कि किस अक्षर को यानी किस वर्ण को अपने मुख गुहा के किस स्थान से बोलते हैं। इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और इसको एक सूत्र के माध्यम से पढ़ेंगे। ऐसे बेवजह रटते हैं हम लोग, इसका यह होता है उसका एक सूत्र याद रखिएगा और उस सीरीज का पूरा आपको हर अक्षर का उच्चारण स्थान याद हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले यहाँ पर है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्ण, सबसे पहले जानिए कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण, वर्ण को हिंदी में बोलते हैं, वर्ण का एक मतलब होता है अक्षर। वर्ण का अर्थ क्या होता है? अक्षर, वर्ण। और इसमें एक शब्द आया है वर्णमाला, आप लोग पढ़िएगा वर्णमाला। तो वर्ण मतलब हो गया अक्षर और माला, देखते हैं एक एक मोती मिलकर के एक माला बनाता है ना, एक एक मोती मिलकर। उसी तरह एक एक अक्षर मिलकर, एक एक अक्षर मिलकर ये क्या बनाता है? वर्णमाला बनाता है। यानी अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 49 होती है और हिंदी में होती है वर्णों की संख्या 44 होती है। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, वर्णमाला से शुरू करूंगा, लेकिन आज इसमें एक इंपॉर्टेंट उसी में का टॉपिक वर्णमाला का ही यह टॉपिक है, वर्णों का उच्चारण स्थान, इसको लेकर मैं आया हूं। तो इसको हम लोग देखते हैं और इसको हम लोग सूत्र के माध्यम से देखेंगे। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 49 होती है। हिंदी में कितनी होती है? 44। यह कैसे होती है आपको हम प्रूफ करके बताएंगे। बहुत से लोग तो कहते हैं 52 होते हैं, और 52 कैसे होते हैं हम भी अपना 49 बताएंगे, 49 कैसे होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यह वर्णों का उच्चारण स्थान आपको हम 9 सूत्र देंगे। कितने सूत्र देंगे? 9। और 9 सूत्र से ही आपको प्रत्येक 49 अक्षर का उच्चारण स्थान आपसे क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो देखिएगा, पहला है सूत्र, पहला सूत्र है अकहु विसर्जनिया, अकहु विसर्जनिया नाम, अकहु विसर्जनिया नाम कंठ। पहला सूत्र है अकहु विसर्जनिया नाम कंठ। फ्रेंड्स, यह विसर्ग है, ये मत समझिए कि स्टाइल दे करके तीर बनाया गया है। यह क्या है? विसर्ग है। हिंदी में, इस संस्कृत में क्या है? विसर्ग। तो पहला सूत्र है अकहु विसर्जनिया नाम कंठ। देखिए, हमारे उच्चारण स्थान 5 होते हैं। मुख गुहा में 5 उच्चारण स्थान है। बोलने का, अक्षर निकालने का, वर्ण वर्ण को उच्चारित करने का 5 ही स्थान है। कंठ, उसके बाद में तालु, मूर्धा, दांत, होठ। जीभ नहीं, दांत और होठ। तो कितने उच्चारण स्थान है? 5। कंठ, तालु, अंदर तालु, मूर्धा, दांत, होठ। कितने उच्चारण स्थान है? 5। तो पहला हम लोग शुरू करते हैं नीचे से, कंठ। कंठ के बाद थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ते बढ़ते बाहर निकल जाएंगे। तो पहला है अकहु विसर्जनीय नाम कंठ। अ कहेगा तो यहाँ पर अ का मतलब होगा अ और आ दोनों, अ और आ दोनों। क कहेगा तो कवर्ग, क कहेगा तो कवर्ग। कवर्ग मतलब क से अंग तक, क ख ग घ अंग। लेकिन लास्ट वाले को छोड़ देते हैं, लास्ट वाले को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। बताएंगे आगे कैसे, उसको कहाँ रखते हैं। तो अ आ, अ कहने का मतलब अ आ, क कहने का मतलब कर, हु से आएगा ह, विसर्जनीय मतलब विसर्ग। अ आ कवर्ग, लास्ट को छोड़कर। कवर्ग में 5 होता है ना, क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। तो क का वर्ग। चवर्ग माने चछजा पूरा, टवर्ग मतलब टठडडा पूरा, टवर्ग मतलब पूरा, उसी का वर्ग। बात समझ में आ रहा है ना? तो देखिएगा, अ कहने का मतलब अ आ दोनों, अ कहने का मतलब अ आ दोनों, क कहने का मतलब कवर्ग, क कहने का मतलब कवर्ग, और ह हु से आया ह मतलब ह, और विसर्जनिया से विसर्ग। यानी कहने का मतलब हुआ अ आ, यहाँ पर लिख दे रहे हैं अ आ कवर्ग, अ आ कवर्ग,
ह तथा विसर्ग तथा विसर्ग लिख देते हैं, तब ब्रैकेट में इसका सिंबल दे देंगे। विसर्ग का उच्चारण स्थान, इसको रख करते आप लोग भी ऐसे ही पहले निकाल लीजिएगा, या फॉर्मूला याद रखिएगा। यह फॉर्मूला याद रखिएगा तो यह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यह फॉर्मूला याद है तो आप यहीं से बना लीजिएगा, लेकिन आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। एक बार में नहीं संभव है, इसको बार बार प्रयास करिए ना, पूरा 100% आएगा समझ में। अ आ क वर्ग ह तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। इसे कंठ होता है ना, तो इसे कंठ से वर्ण भी, इसे कंठ से वर्ण भी कहते हैं। इसे कंठ से वर्ण भी कहते हैं। कंठ से बोली जाती है ना, तो इसे कंठ से वर्ण भी कहते हैं। सेकेंड फॉर्मूला होता है इचु यश नाम तालु। इचु यश नाम, ये सब मार्कर है। इचु यश नाम तालु, इचु यश नाम तालु। कहने का मतलब वो यहाँ पर देखिए, अ आ के बाद कौन आता है? हर्ष और दीर्घ। अ कहा तो दोनों, तो उसी तरह ई कहेगा तो दोनों, हर्ष ई और दीर्घ दोनों। यहाँ पर चवर्ग और य और तालब श, मतलब इचु यश नाम तालु, मतलब ये फुत्र जो है इसका उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से। तो इचु यश नाम तालु में कौन कौन से वर्ण है? तो बड़ी ई, छोटी ई, च वर्ग, य और तालब स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। क्या होता है? तालु। बोले ना तालब स, देखिए जीभ जाके तालु में ऊपर सटता। क्या होता है? जीभ जाके तालु में सटता। मतलब बोल सकते हैं कि हर्ष ए, दीर्घ ए, चवर्ग, देखिए ना कवर्ग के बाद कौन आया? चवर्ग, य तथा तालब श का उच्चारण स्थान, तालब श का, इसको रफ करते जा रहे हैं, मिटा दे रहे इसको। तालब श का उच्चारण स्थान तालु होता है। तालब श का उच्चारण स्थान तालु होता है, इसलिए इसे तालव्य वर्ण भी कहते हैं। तो देखिए ना, अर्थ दीर्घ चवर्ग य तथा तालब श का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है, इसीलिए इसे हम तालव्य वर्ण भी कहते हैं। तो बोलेगा तालव्य वर्ण किसे कहते हैं? तो ये जितने भी लिखा गया है उस सबको हम लोग क्या बोलते हैं? तालव्य वर्ण बोलते हैं। अब आएगा तालब के बाद, तालु के बाद मूर्धा आता है, तो आएगा रिटूर्स नाम मूर्धा। रिटूर्स नाम मूर्धा। मूर्धा होता है ना, देखिए ना, पर रुखुर रुखुर ऊपर होगा, दत्वा के बगल में इधर बाहर रुकुर होगा, तो रिटूर्स नाम मूर्धा। री अब कहेगा सर, तो हर्ष दीर्घ होगा तो हर्ष दीर्घ उ आता है। देखिए सबसे पहले क्या, कवर्ग के बाद कौन आया? चवर्ग के बाद कौन आएगा? टवर्ग, उसको बाद में ले लेंगे। तो री और ट से क्या बना? टवर्ग, और र से क्या बना? र से र रहेगा, और मूर्धन्य श, मतलब री टवर्ग र और मूर्धन्य श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा होता है। यानी बोल सकते हैं री टवर्ग र तथा मूर्धन्य श का उच्चारण स्थान, मूर्धा होता है। इसलिए इसे मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं।
मूर्धन्य वर्ण भी दी कहते हैं। फ्रेंड्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बारी बारी से फॉर्मूला को याद करिएगा और बारी बारी से इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। इसी फॉर्मूला से आप निकाल निकाल कर बनाइएगा, यह सेंटेंस या लाइन तो आपको बनाने बिल्कुल आ जाएगा। और जो छोटे बच्चे होंगे 6, 7, 8 का, वह थोड़ा प्रयास करेंगे और थोड़ा उनके लिए तो हार्ड वर्ड लगेगा, लेकिन अगर तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होता है, पूरा वर्णमाला आपको 100% समझ में आएगा। यह उच्चारण स्थान आपके जुबान पर रहेगा। तो पहले अगला सूत्र है, चौथा सूत्र कहता है लिरितुल शानाम, लिरितुल शानाम दंता, मतलब दांत। तो कहने का मतलब हुआ लिरी, लिरी से लिरिये रहेगा, तू से बनेगा त्वर्ग, लिरी त्वर्ग, ल तथा दंत स का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान लिरी त्वर्ग ल तथा दंत स का उच्चारण स्थान। फॉर्मूला याद रखिएगा, लिरितुल शानाम दंता, लिरितुल शानाम दंता, लिरी त्वर्ग ल तथा दंत स का उच्चारण स्थान दांत होता है, उच्चारण स्थान दांत होता है, दांत होता है। इसलिए इसे दंत्य वर्ण भी कहते हैं, दंत्य, इसलिए इसे दंत्य वर्ण भी कहते हैं, इसलिए इसे दंत्य वर्ण भी कहते हैं। तो लिरी त्वर्ग ल तथा दंत का उच्चारण स्थान दांत होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दंत्य वर्ण भी कहते हैं। तो आगे है उपुपध मानिया नामोष्ठव, नामोष्ठव, तो एक और एक होगा नामोष्ठव। तो कह रहा है उपुप, उ कहने का मतलब दोनों, हर्ष उ दीर्घ उ दोनों, उ से हो जाएगा पवर्ग, उ से क्या हो जाएगा पवर्ग का उच्चारण स्थान, हर्ष दीर्घ पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ओष्ठ होता है। ओष्ठ को कभी कभी होठ भी लिख सकते हो, होठ, ओष्ठ होता है। इसलिए इसे ओष्ठ वर्ण भी कहते हैं, इसलिए इसे ओष्ठ वर्ण भी कहते हैं। आगे है यमंग नानाम नासिका, यानी य म अंग अड़ तथा न का उच्चारण स्थान नाक होता है, नासिका, नासिका मतलब यहाँ पर हिंदी लिख दे रहे हैं नाक, नासिका का मतलब नाक, नाक होता है। इसे नासिक्य वर्ण भी कहते हैं। अब कहेगा कोई क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, नाक होता है। देखिए यह सब 5 गो वर्ग होता है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये पांचों वर्ग के लास्ट वाला अंतिम अक्षर जो है ना, अंतिम वर्ण, उसी को हम लोग नाक से बोलते हैं, बोले ना अंग, नाक पकड़े बोले अंग, इ, अड़, न, म, ये नाक पर ज्यादा जोर पड़ता है। इसको नाक दाब के बोलिएगा ना तो बोलने में बहुत कठिनाई होती है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, नाक होता है। क्या होता है, नाक। तो याद रखिएगा नाक का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो 5 वर्ग का अंतिम वाला, 5 वर्ग का अंतिम वाला। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखते हैं। तो भाई फ्रेंड्स देखते हैं अगला 7 नंबर से। तो 7 नंबर वाला सूत्र क्या कहता है, कहता है एदैतो कंठ तालु, एदैतो। देखिए तो एदैतो कंठ तालु मतलब ए
ऐ, ए ऐ का उच्चारण स्थान, का उच्चारण स्थान कंठ, कंठ और तालु, कंठ और तालु, कंठ और तालु होता है। इसलिए इसे इसलिए इसे कंठ तालव्य, कंठ तालव्य वर्ण भी कहते हैं, कंठ तालव्य वर्ण भी कहते हैं। मतलब ए का ए दाए तो कंठ तालु, कंठ तालु, ए बोले ना कंठ भी लेगा ए और तालु में भी लगेगा तो कंठ तालु। ओ दाए तो कंठ ओष्टम, ओ औ बोलो ना ओ औ, कंठ और ओष्ठ। तो देखिए ओ दो तो मतलब ओ औ का उच्चारण स्थान, का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ होता है। इसलिए इसे कंठोष्ठ, कंठोष्ठ कंठोष्ठ वर्ण भी कहते हैं। अगला है वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य व का उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ होता है, दांत और ओष्ठ होता है। इसलिए इसे दंतोष्ठ वर्ण भी कहते हैं। तो व का उच्चारण क्या होता है दांत, ए दायित्व कंठ तालु मतलब ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु, ओ दायित्व कंठ ओष्ठ मतलब ओ का उच्चारण स्थान कंठ और होठ, और वकार से दंतोष्ठ मतलब व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ दोनों होता है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और आपको याद करने का एक सटीक तरीका भी बता दिया गया। आप लोग इसको नोट्स बना करके याद करिएगा और कमेंट में आप बताइएगा कि इससे पहले यह वर्णमाला का ही पाठ है। किसका पाठ है? वर्णमाला, जिसको इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं। तो यहाँ से वर्ण किसे कहते हैं? आप लोग सर वर्ण का डेफिनेशन नहीं दिए, वर्णमाला का डेफिनेशन नहीं दिए, डायरेक्ट आप उच्चारण स्थान पर आ गए। तो यदि आप लोगों को वर्णमाला का शुरू से वीडियो चाहिए तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं अवश्य समझ में आया होगा। यह उच्चारण स्थान आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे याद करना है। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आपका एक कमेंट्स मुझे बहुत हिम्मत देगा। ऐसे ऐसे बहुत सारा वीडियो बनेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, एसएसटी, कोई हो, प्रत्येक चैप्टर, प्रत्येक किताब आपको लेकर चलेंगे, आपको आपके पास कंटेंट अच्छा देंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।